अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस 2026 है और आपको लगता है कि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। आज मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं आई हूँ, पूरा प्रॉपर प्लान बना के लेके आई हूँ। इसमें हम बात करेंगे 100 डेज स्ट्रेटजी के बारे में, डेली स्टडी प्लान क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट वाइज क्या प्लानिंग होनी चाहिए, पीवाईक्यू स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे प्लान करना है, रिवीजन फॉर्मूला और कॉमन मिस्टेक्स, सब कुछ पूरे प्लानिंग के साथ हम देखने वाले हैं आज। इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट लिख के एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, यूपीपीसीएस में सिलेक्शन उन लोगों का नहीं होता जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। सिलेक्शन उनका होता है जो सही चीज़ पढ़ते हैं, उसे बार बार रिवाइज करते हैं। पढ़ने के लिए आपके पास एक ही सब्जेक्ट की मल्टीपल बुक्स मिल जाएगी, मल्टीपल कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें वो पढ़ना है जो पूछता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो हमारी पूरी स्ट्रेटजी का बेस आज का यही रहने वाला है। सबसे पहले एक बात समझिए, देखिए 100 डेज़ बहुत होते हैं। अगर आपके पास डायरेक्शन सही है ना, तो बस वही काफ़ी है। लेकिन अगर आप हर रोज़ रिसोर्सेज बदल रहे हैं ना, कभी एक बुक, कभी दूसरी बुक, कभी यूट्यूब, तो 300 दिन भी कम पड़ जाएंगे। 100 दिन तो क्या है, ये 300 दिन भी कम पड़ जाएंगे अगर आप हर रोज़ बुक बदलेंगे, हर रोज़ दूसरा यूट्यूब चैनल पकड़ेंगे, हर रोज़ रिसोर्सेज चेंज करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहला रूल है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखिए, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है जैसे घटना चक्र की, वो लगभग पेज नंबर 392 से पेज नंबर 848 तक की रेंज में जाती है, यानी लगभग 450 पेजेस। अब सोचिए, एग्ज़ाम से पहले क्या स्टूडेंट 450 पेजेस को दोबारा पढ़ सकता है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने इसके पूरे नोट सिर्फ 60 पेजेस में फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, वन लाइनर, पीवाईक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो पीवाईक्यू की एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है, वही सब कंटेंट जो एग्जाम में आता है, सब कुछ समराइज इसमें किया है। याद रखिए, एग्जाम में ना पूरी बुक नहीं आती, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिनसे एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए स्मार्ट रिविजन। अब बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की। ठीक है, क्योंकि हर बार नई बुक शुरुआत करने का मतलब है फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना। एक सोर्स चुनिए, उसी को मास्टर कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पॉलिटी देख लीजिए। घटना चक्र की पॉलिटी लगभग 400 से 450 पेजेस की है, 488 पेजेस है, इंडेक्स में देख लीजिए। लेकिन हमने उसे सिर्फ 49 पेजेस में कंडेंस किया है, वो भी बिना इंपॉर्टेंट कंटेंट छोड़े। फ्लो चार्ट, टेबल्स, माइंड मैप्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पीवाईक्यूज, वन लाइनर, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा आपको। रिवीजन आसान होना चाहिए। अगर आपके नोट्स ही 500 पेजेस का है तो रिवीजन होगा कैसे? रिवीजन शॉर्ट नोट्स से होता है। रिवीजन ऐसा होता है कि जब आप 500 पेजेस का कंटेंट 30, 40, 50 पेजेस में समराइज कर देते हैं बिना कुछ स्किप किए। रिवीजन का मतलब है मैक्सिमम कंटेंट कवर करना कम टाइम में। अब बात करते हैं डेली के रूटीन की। सुबह में आपको करंट अफेयर करना है, उसके बाद पहला सब्जेक्ट और फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर इन दो सब्जेक्ट्स के बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं और फिर रिवीजन, और रात को सिर्फ क्विक रिवीजन करना है। यही साइकिल आपको रोज़ फॉलो करनी है। अब 100 डेज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। पहले 40 डेज़ में आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, वो करने हैं 40 डेज़ में। और उसके बाद 40 डेज़ के बाद आपको 30 डेज़ रखने हैं रिवीजन और पीवाईक्यूज़ के लिए, और उसके बाद आपको लगाना है मॉक टेस्ट, रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, और लास्ट डेज़ में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है। और यही स्ट्रेटजी हमने हर एक सब्जेक्ट में फॉलो की है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, यूपी स्पेशल, हर सब्जेक्ट्स के बड़े बड़े चैप्टर्स को हमने सिर्फ 40 से 60 पेजेस में कन्वर्ट किया है। जहाँ 600 से 700, 800 पेजेस की जो घटना चक्र बुक होती है ना, वही हमारे नोट्स में एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कंटेंट रखा गया है 40, 50, 60 पेजेस में, यानी जो पढ़ना है बस वही पढ़ना है। इसी तरह हमने अपनी टारगेट सीरीज़ भी चलाई हुई है, जहाँ पे हम एक सब्जेक्ट जो है वो 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और फिर संडे में हम उसका टेस्ट लगाते हैं। और टेस्ट भी ऐसे नहीं जो पीवाईक्यू बेस्ड थीम पे बना हुआ होता है टेस्ट की, यूपीपीसीएस किस थीम पे क्वेश्चंस पूछता है, उन्हीं थीम्स पे पूरे सब्जेक्ट्स का टेस्ट फ्री प्रोवाइड किया जाता है आपको टेलीग्राम चैनल पर। उसके बाद एक पोल किया जाता है जहाँ पर आप अपने मार्क्स वगैरह बताते हैं, आपको पता चलता है कि आप एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं इस कॉम्पिटिशन में। अगर मतलब वो डेली टारगेट फॉलो करने होते हैं, उसके बाद टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करते हैं पीवाईक्यू स्ट्रेटजी की। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स पीवाईक्यू नहीं करते, लेकिन पीवाईक्यू ही बताते हैं एग्ज़ाम किस दिशा में जा रहा है। ये आपको पता चलेगा पीवाईक्यू से। कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू 3 बार आपको सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट की बात करते हैं। इसमें आपका 30 डेज़ के बाद पहला मॉक टेस्ट होगा, फिर 45 के बाद दूसरा
होगा। उसके बाद हर वीक और सबसे ज़रूरी गलतियों की कॉपी बनाई है। ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट दे दिया और बस हो गया, उसको टेस्ट को एनालिसिस कीजिए। टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद एक जो आपकी एरर नोटबुक होती है ना, उसमें लिखिए कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक की है। अब बात करते हैं रिवीजन फॉर्मूले की। रिवीजन आपको 3 बार करना है। पहला 24 घंटे के अंदर करना है, दूसरा 7 दिन के बाद करना है, तीसरा 30 दिन के बाद करना है। यही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। एक और बात जो मैं आपको दिल से कहना चाहती हूँ, मैंने ये नोट सिर्फ इसलिए नहीं बनाए कि ये सिर्फ बेचने हैं या कुछ करना है। मैंने घटना चक्र पढ़ते समय महसूस किया कि इतने बड़े बड़े जो बुक्स हैं ना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मुझे भी मैं भी नहीं इतनी मोटी मोटी घटना चक्र को कभी दोबारा पढ़ा है या कुछ किया है, क्योंकि उनको एक बार पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। मैंने खुद घटना चक्र पढ़ते हुए ना ये महसूस किया कि इतनी बड़ी बड़ी जो बुक्स है उसको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए हमने हर सब्जेक्ट्स को ना बिल्कुल ऐसे कंडेंस किया है, जैसे फ्लो चार्ट्स बनाए, माइंड मैप्स बनाए, PYQ बेस्ड नोट्स बनाए, ताकि एक बार पढ़ने के बाद ना रिवीजन आसान हो जाए। और सबसे अच्छी बात, इनकी प्राइस भी बहुत मिनिमम रखी गई है ताकि हर एक एस्पायरेंट्स इनको अफोर्ड कर सके। इसके बाद आपको कोई 4 से 5 हज़ार की जो घटना चक्र बुक आती है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको उठाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे रिवीजन भी पॉसिबल नहीं है, और खुद से नोट्स बनाने में आपका टाइम भी नहीं जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है नोट्स बनाने में। उसकी जगह आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, CSET प्रिपेयर कर सकते हैं, करंट अफेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास ही कंसाइज नोट्स है तो अलग अलग हज़ारों पेजेस की बुक्स की या घटना चक्र खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी ही नई वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है 9457232431, इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, नोट्स लिख के भेज दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जो हमारी टारगेट सीरीज़ चल रही है और जो संडे में हमारा टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है वो टेलीग्राम चैनल पे होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम चल रही है टाइम टेबल को लेके, नोट्स के रिगार्डिंग, तैयारी को रिगार्डिंग, पर्सनल प्रोफेशनल, तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैंने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम मिलकर उसका समाधान निकाल लेंगे, ठीक है। और मैंने बता दिया है नोट्स के लिए, बाकी बस पढ़ते रहिए, सिलेक्शन तक रुकना नहीं है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।